और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां जनता की अदालत में आज सदन की गूंज है। विपक्ष की बीन और सत्ता का बयान, कौन जमीन पर खड़ा है और कौन मुद्दों से भाग रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गर्म है और बहस ठंडी नहीं पड़ रही। एक तरफ आरक्षण का संकल्प, दूसरी तरफ रंग बदलती सियासत के आरोप। कोई गिरगिट ले आया, कोई भैंस बनकर जगा रहा है सरकार को। सवाल अब यह नहीं कि कौन कितना बोल रहा है, सवाल यह है कि कौन तथ्य पर टिका है और कौन नाटक पर। देखिए ये रिपोर्ट। लोकतंत्र का मंदिर फिर सजा, मंच वही, मुद्दे नए, सवाल वही, लेकिन सियासी जवाब बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन बहस का तापमान मौसम से कहीं ज्यादा गर्म है। सत्ता के दावे हैं, विपक्ष की घेराबंदी है और जनहित के बीच एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कसौटी पर है। विपक्ष का भैंस गेटअप, गिरगिट के खिलौने और काले गाउन आज अनोखे प्रदर्शन से ध्यान खींचने की कोशिश दिखाई दी। सत्ता पक्ष बोला, ये विरोध नहीं विदूषक प्रदर्शन है। विपक्ष ने कहा, सरकार सो रही है इसलिए हम बीन बजा रहे हैं। कि बिन बजाने पे बहस कभी हटती नहीं है। ये बिन आप जनता बजा रही है प्रदेश की, हम जनप्रतिनिधि उनकी लड़ाई लड़ रहे। किसानों को खाद बिजली नहीं मिल रही, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कर्मचारी संगठन परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, दैनिक वेतन वही परेशान है, संविदा शिक्षक परेशान है, अतिथि शिक्षक परेशान है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, घोटाला हो रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार एक भैंस की तरह हो गई है, जिसपे कोई असर नहीं पड़ता जनता की बिन का। अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है, मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके जमाने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को तीखे सियासी टकराव और गर्मा गर्म बहसों के साथ आगे बढ़ा। सत्र के केंद्र में रहा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर जातिगत जनगणना रोकने और समाज को भड़काने के आरोप लगाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घोषणाओं की मशीन बताते हुए कहा कि ये मामला अब ओबीसी का नहीं, सामाजिक न्याय का प्रश्न है। ये आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है। अगर पुरस्कार देना हो, इनको पुरस्कार दिया जाए आश्वासन और घोषणाओं की। अभी आज ही प्रश्नकाल में हर चीज में आश्वासन या घोषणाएं। अगर किसी ने ये प्रश्न पूछा कि कितनी घोषणाएं करी हैं शिवराज सिंह जी ने और मोहन यादव जी ने, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीज़ों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। सदन में हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अनुपूरक बजट पर नाराजगी जताई। मंत्री विजय शाह की मौजूदगी पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में टकराव और बढ़ा। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस और जर्जर भवनों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं विपक्ष ने कहा कि शिक्षा माफिया पर सरकार ढीली है। सदन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाडली बहना योजना के कैलेंडर, ड्रग माफिया, महिला अपराध, आदिवासी जमीन, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे भी उठे। सत्ता पक्ष ने संवेदनशील मुद्दों पर घोषणाओं और योजनाओं के जरिए अपने संकल्प को दर्शाया है, जबकि विपक्ष ने हंगामे, प्रतीकों और आरोपों के जरिए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। ये सत्र महज बहस का मंच नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही और लोकतांत्रिक मर्यादा की परीक्षा भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।